वो जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया होगा, तो ऐलान किसके लिए कर रहे हो भाई? जो सफाई करनी है जीते जी कर लेना, मौत के बाद कौन माफ करेगा इसकी गारंटी नहीं है। इंशाल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। करो इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। वालिदैन के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मैं इसकी तैयारी बहुत पहले कर चुका था, लेकिन मैं जब मेहमान खाने में था तो किसी साहब ने कहा कि इस पर भी आप रोशनी डालिएगा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तैयारी मैं पहले से करके आया। वालिदैन के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। आज हमारे बेटे नाफरमान है, उसके जिम्मेदार हम आप। ध्यान से सुनिएगा, आईना दिखा रहा है, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा है। बेटा बीमार है, डॉक्टर के यहाँ लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। बाप बेतहाशा रो रहा है। बेटा आंख खोल करके बाप से कहता, अब्बा हुजूर मर तो मैं रहा हूँ, आप इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? क्या बेटा मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, दुनिया का पैसा तुम्हारे पीछे लगाया, अब तुम मर रहे हो, मैं तुम्हारी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूँ। तो बेटे ने कहा कि अभी क्या रोते थे? जब कयामत में मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझको दुनिया की तालीम तो दिलाई, दीन की तालीम से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो? उस वक्त बाप के जनाजे पर बेटा रो रहा है। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम रोते ही रहोगे या जनाजा पढ़ाएं? का रोने की वजह यह है कि मेरे बाप ने मुझको दुनियावी तालीम दिला करके PhD की डिग्री दिला दी, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं कि बाप का जनाजा पढ़ा सकूं, इस पर रोना। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इधर बाप खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है। हजरत उमर की अदालत है, बेटे का दावा है कि मेरा बाप नाफरमान है, बाप का दावा है कि मेरा बेटा नाफरमान है। हजरत उमर की अदालत में साबित क्या हुआ, ये एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उस अदालत में यह साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है, बाप भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, हराम खिलाया, पैदा तो किया, नाम अच्छा नहीं रखा, पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दी। जब अच्छा इंसान ही नहीं बना तो अच्छा मुसलमान कहां से बनेगा? चौथी बात आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। कुर्सी पर बैठ करके वजीर बना हुआ, इतने बड़े मर्तबे का मालिक बना, बादशाह को रश्क हुआ कि कितने खुशनसीब बाप का बेटा, इतना होनहार वजीर, इतना कामयाब वजीर, इसका बाप कितना खुशनसीब होगा, मैं तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूं। वजीर ने खत लिखा बाप को, अब्बा हुजूर बादशाह के दरबार में आ जाओ, तुम्हें बादशाह देखना चाहते हैं। बाप बेचारा बकरी चरा करके अपने बच्चे को बकरी बेच करके वजीर बनाया, उसी हाल में आ गया जिस हाल में वो बकरी चराया करता था। एक लुंगी में था, एक चादर ओढ़ करके, लाठी में जूता लटकाए हुए बादशाह के दरबार में। अब बादशाह ने वजीर से पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ? था वही तो खड़ा मेरा बाप है। का ये उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, ये बेवकूफ जाहिल तुम्हारा बाप? का मेरा बाप बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। अगर मेरा बाप बेवकूफ होता तो मुझको पढ़ा लिखा करके खुद जाहिल रह करके वजीर नहीं बना था। बेवकूफ मेरा बाप नहीं, दादा। फांसी पर चढ़ने वाला बेटा है। हाकिम ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या मेरी माँ जिंदा है, मैं माँ से कान में राज नियाज की बात करना चाहता हूँ। हाकिम ने फांसी को रोक दिया कि माँ को बुलाओ। माँ जैसे आई, कान बढ़ाया, लड़के ने दांत से माँ के कान को काटा। हाकिम ने कहा कितना बड़ा जालिम है, अभी फांसी पर चढ़ने वाला है, इसकी ख्वाहिश थी माँ से बात करने के लिए और ये माँ पर सितम ढा रहा है।
उस लड़के ने कहा, वो हाकिम तुम्हें पता नहीं है, जब मैं बचपन में अंडा चोरी करके लाता था, ये माँ मेरी पीठ ठोकती थी,